दोस्तों आज एक खास मेहमान आपके साथ है क्रिकेट की बात में और इंडिया टीवी पर। और बड़ा जाना माना नाम है हिंदुस्तान की क्रिकेट में, लगातार छाए रहे हैं वो। डोमेस्टिक सर्किट में बड़ा ज़बरदस्त बोलबाला है और ऐसा लगता है कुछ शायद उन्होंने जल्दी रिटायरमेंट ले ली है, लेकिन चैंपियन बनकर लिए। आप पहचान गए हैं, ये बड़ा जाना पहचाना चेहरा है। धवल कुलकर्णी इस वक्त हमारे साथ हैं। मुंबई के लिए एक लंबे अरसे तक खेले, हिंदुस्तान के लिए भी खेले। और धवल, हम देख सकते हैं आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेलकम। और सबसे पहले तो बधाइयां, रणजी ट्रॉफी चैंपियन आप बने अपने करियर के आखिरी मैच में, जब आपने कहा कि हम रिटायर हो रहा हूं इसके बाद। और आपके ग्लिटरिंग करियर जितना रहा बहुत ज़बरदस्त, उसके लिए बहुत सारी बधाइयां इस लाजवाब करियर के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत ही बड़ी बात थी हमारे लिए जीतना, क्योंकि 8 साल बाद हम ये ट्रॉफी वापस मुंबई लेके आए। हाँ, तो काफी अच्छा माहौल रहा है ड्रेसिंग रूम में, और सारे सारे प्लेयर्स, सपोर्ट स्टाफ, क्रिकेट एसोसिएशन और मुंबई कर बहुत ही खुश है। बिल्कुल मुंबई कर। और अगर आप देखो तो पूरा हिंदुस्तान भी इंतजार करता है कि मुंबई क्यों नहीं जीत रहा है, क्योंकि हम जब बड़े हो रहे थे तो मुंबई और दिल्ली के बीच में बड़ी टक्कर होती थी। मुंबई हमेशा चैंपियन बनता था, एक आध बार कभी कपिल पाजी की टीम जीत जाती थी तो हर तरफ हल्ला होता था, तो मुंबई का वेट भी कर रहे थे। लेकिन धवल, रिटायरमेंट एट 35, ऐसा लग रहा है कुछ ज़्यादा अर्ली आपने ये फैसला लिया। ऐसा क्यों कि आपने रिटायर होने का फैसला लिया? सबसे पहले तो ये बताओ आप। नहीं, अर्ली तो नहीं कह सकते, क्योंकि जनरली वैसे आप देखेंगे फास्ट बॉलर का करियर ज्यादा करके जो भी खेले हैं अभी तक, एंडरसन को छोड़ के, क्योंकि वो इंग्लिश कंडीशंस में खेलते हैं। हाँ, वो अगर इधर रहते तो शायद 40 साल तक खेल नहीं पाते। हाँ, बट जो भी फास्ट बॉलर्स आपने देखे रहेंगे, 35 36 मैक्सिमम ये एज रहता है। और अगर मेरे रिटायरमेंट का मैं बात करूँ तो हमारे मुंबई के टीम में काफ़ी यंगस्टर्स है जिनको वो चांस नहीं मिलता है खेलने के लिए। और मुझे चाहिए था, दिल से चाहिए था कि जो यंगस्टर्स है वो आके खेले। जैसे ये साल मोहित अवस्थी थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा किया। रॉयस्टन डायस जो पिछले 7 साल से टीम में रहे, लेकिन उनको खेलने का मौका नहीं मिलता है। तो और मुझे एक ये भी मेरा एक सोच थी कि अभी इंडिया के टीम में तो आना नहीं है, आईपीएल में भी मैं खेल नहीं रहा हूँ, तो क्यों ना दूसरे जो यंगस्टर्स है जो अच्छा कर रहे हैं क्लब सर्किट में या एज ग्रुप क्रिकेट में अच्छा करते आए हैं, क्यों ना उनको मौका दिया जाए। और ये साल हमने वही कोशिश की। जो बाहर बैठे रहते थे, बेंच पे बैठे रहते थे, उनको हमने खिलाया कंसिस्टेंटली ये पूरा सीजन। रोशन डायस खेले, मोहित अवस्थी खेले, और फिर अभी तुषार देशपांडे है, शार्दुल ठाकुर है, दोनों एक्सपीरियंस प्लेयर्स है, तो वो संभाल सकते हैं बाकी यंगस्टर्स को भी। तो ये एक सोच थी मेरी, और मुझे यही लगा कि राइट टाइम है अभी, और इससे बढ़िया टाइम और ऐसा वापस ऐसा क्रिएट होना मुझे नहीं लगता है कि हो सकता था, जो हम लोग जीते रणजी ट्रॉफी। जी धवल, वैसे तो मतलब जो स्मार्टनेस आपकी और जो हैंडसम आप हो, फिल्मों में भी जा सकते हो 35 में रिटायर होके। वैसे वैसे उसके बारे में बाद में बात करूंगा। लेकिन ये रिटायरमेंट का जो थॉट है ना, ये बड़ा मुश्किल थॉट है। मैंने भी एक बार ब्रेक लिया था जर्नलिज्म से 20-25 साल नौकरी करने के बाद 2019 में, लेकिन 6 महीने बाद ही मैं बड़ा मिस करने लगा सब कुछ और मैं वापस लौट आया। तो ये कितना मुश्किल डिसीजन था कि मैं रिटायर होऊंगा और ये सीजन लास्ट होगा? क्या कौन सा ऐसा टाइम था जब आपको लगा कि नहीं, दिस इज इट, अब मैं रिटायर करूंगा? नहीं, काफी मुश्किल रहता है, क्योंकि अभी ये साल भी अगर आप मुझे पूछेंगे कि क्या डिफिकल्टीज आए हैं या क्या था मेरे दिमाग में, तो पहला जो मैच हुआ था रणजी ट्रॉफी का लीग स्टेज का, उसी समय मैंने कैप्टन और कोच को बोला था कि अभी बस हो गया, क्योंकि मेरा बॉडी रिकवर वैसा हो नहीं रहा है, और बाकी भी प्लेयर्स है जिनको मौका देना चाहिए आपने। तो तभी उन्होंने थोड़ा मेरे को रिक्वेस्ट किया था कि नहीं, थोड़ा सीजन खेल ले, एक ही तू सीनियर प्लेयर है। फिर मैंने उनका वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया था, और बाद में वापस जब लास्ट लीग मैच था हमारा छत्तीसगढ़ के सामने, तभी भी मैं जाके ओमकार साल्वी और अजिंक्य से मैंने बात की थी कि अभी तो मुझे जाना चाहिए। बट उन्होंने वापस मुझे बोला कि नहीं, रुक जा, अभी इतना पूरा सीजन रुका है, तो फाइनल में पहुंच के ही फिर जाना और अच्छे हाई पे एंड करना करियर। तो फिर मैंने भी एक्सेप्ट कर ली रिक्वेस्ट। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने भी मुझे रिक्वेस्ट किया था कि यंगस्टर्स को सपोर्ट मिलेगा। एक एक्सपीरियंस प्लेयर का होना काफ़ी ज़रूरी होता है ड्रेसिंग रूम में। तो ऊपर नीचे होते गए डिसीजंस, अभी करना है, बाद में करना है, अभी करना है। बट मैं तो यही कहूँगा कि वो एक गॉड्स प्लान था। डेस्टिनी में लिखा था मेरे कि इतने मैचेस खेलने के बाद, इतने मैचेस बाहर बैठने के बाद, या
दूसरे लोग जो खेल रहे थे, शार्दुल, तुषार और मोहित, अ, बाद में जो मुझे मौका मिला खेलने के लिए, जी। हेलो, हाँ, जो मुझे मौका मिला एंड में, वो डेस्टिनी में लिखा था मेरे शायद से। और मतलब वो मैं बिलीव ही नहीं कर सकता, क्योंकि इतने मैचेस बाहर बैठने के बाद, टीम के साथ रहने के बाद, जो फाइनल में मौका मिल रहा है मुझे, वो भी किसी को इंजरी हो गई और मुझे वो चांस अपॉर्चुनिटी मिली। बिल्कुल। हाँ नहीं, लेकिन फाइनल में आकर भी आपने जो फर्स्ट इनिंग्स में जो जीत की नींव रखी ना, आपने टॉप ऑर्डर के ओपनर को 3 नंबर 4 नंबर को आउट किया, वो भी कहीं ना कहीं आपने फाउंडेशन रखा अपने आखिरी मैच में भी आके, काफी सेटिस्फाइंग रहा होगा। लेकिन ऐसे कौन से हर क्रिकेटर के, हर किसी के लाइफ में हाईज एंड लोज होते हैं, ऐसे कौन से यादें हैं जो आपको हमेशा खुश करेंगी धवल? जैसे आप सोचेंगे तो हाँ, ये मेरा हाई पॉइंट था, और ऐसे कोई पॉइंट जो रिग्रेट्स आपके करियर में रह गए इतने लंबे करियर में? वैसे अगर कोई भी क्रिकेटर को आप पूछेंगे तो कंट्री को रिप्रेजेंट करना, टेस्ट कैप लेना या वनडे टीम में चांस मिलना, खेलना टीम के लिए, वो ड्रीम रहता है और वो मैंने अचीव किया। टेस्ट मैच में नहीं खेला, बट वनडे टीम का डेब्यू हुआ था मेरा, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। और बाद में डोमेस्टिक क्रिकेट में जब भी आप जाते हो, आपके टीम में आपका एक ही सपना रहता है कि आप रणजी ट्रॉफी जीते। और मैंने मेरे 17 इयर्स के करियर में 5 बार रणजी ट्रॉफी जीती है, दुलीप ट्रॉफी जीती है, विजय हजारे 2 बार जीते हैं, सईद मुश्ताक अली जीते हैं। तो ये जो मोमेंट्स है वो मेरे लाइफ के हाई पॉइंट्स रहे और काफ़ी मेमोरेबल रहेंगे। मैं चेरिश करूंगा थ्रू आउट द लाइफ, और रिग्रेट तो नहीं है। जो मेरे नसीब में लिखा था वो मेरे को मिल गया, और ऐसा एंड करना करियर, इससे बेटर मेमोरीज नहीं होंगी मेरे लाइफ में अभी तक। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, ज़बरदस्त रणजी ट्रॉफी चैंपियन बनाकर आपने अलविदा कहा अपने क्रिकेट करियर को, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है, और इंडिया भी खेले। लेकिन धवल, आपने बहुत यंगस्टर्स की बात की है, और वाकई में इंडिया में इस समय अचानक एक यंगस्टर्स जो देख रहे हैं बड़े ज़बरदस्त ज़बरदस्त आ रहे हैं, और ख़ासकर मुंबई से 3-4 प्लेयर्स बहुत ज़बरदस्त आए हैं। हालांकि पृथ्वी थोड़े से अब बाहर हुए हैं टीम से, वो वापसी की भी कोशिश कर रहे हैं, होपफुली वो भी अच्छा परफॉर्म करके वापस आएंगे। लेकिन यशस्वी जायसवाल, सरफराज, उसके बाद मुशीर ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स के लिए, क्या कहेंगे यशस्वी के बारे में? इनमें क्या स्ट्रेंथ है, इनमें क्या दिखता क्या है इन यंगस्टर्स में आपको, क्योंकि आपने बड़े क्लोजली देखा है इनको बॉम्बे में? बिल्कुल, जो मेहनत करते हैं, जो डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन दिखाते हैं, ये मतलब आप काउंट नहीं कर सकते या बता नहीं सकते। लेकिन जो मेहनत करते, यशस्वी जायसवाल का तो एक मैं कहना चाहूँगा, जब भी नेट्स में आते थे ऐसा लगता था कि हमारा बॉलर्स का शोल्डर निकल जा रहा है, इतना बैटिंग करते रहते थे नेट्स में। नेट से बाहर जाना ही नहीं रहता था उनको, और हमेशा क्रिकेट के बारे में बात करेंगे, उनके बैटिंग के बारे में बात करेंगे, 1000 क्वेश्चंस पूछेंगे जाके सब लोगों को। ये एक बड़ी चीज रही है। फिर सरफराज खान, क्या बैटिंग की है उन्होंने टेस्ट सीरीज में भी इंग्लैंड के खिलाफ, और बाद में जो जो उन्होंने हार्ड वर्क किया है, रन्स बनाए हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, उसका उनको आज वो कहते हैं ना, फल मिल रहा है कि उनको टेस्ट कॉल आया, टेस्ट कैप मिल गई। हर एक का सपना रहता है टेस्ट टीम में जाके टेस्ट इंडिया को रिप्रेजेंट करना, और बहुत ही बढ़िया शुरुआत रही है। फिर अभी अगर आप डोमेस्टिक की बात करें तो मुशीर खान, जो इंडिया अंडर 19 में अच्छा परफॉर्मेंस करके मुंबई के टीम में आए हैं, यहाँ पे भी आके उन्होंने प्रूव किया कि मैं यहाँ ये लेवल पे भी रन्स बना सकता हूँ, विकेट्स ले सकता हूँ। अच्छा एटीट्यूड है उनका। बिल्कुल, नहीं नहीं, और शतक भी लगाया, दोहरा शतक भी लगाया रणजी ट्रॉफी, 3 या 4 मैचेस मिले, 433 रन, डबल 100 विकेट्स भी लिए, वाकई में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया है। इन यंगस्टर्स से आप, क्योंकि आप सीनियर प्रो हो, तो इन यंगस्टर्स को आप ने आखिरी मैच के बाद जब आप जा रहे थे तो इनको, या ड्रेसिंग रूम में जब आपने ये 5-6 दिन आखिरी के बिताए, तो धवल आप इनको क्या एडवाइस देते हो, या क्या ऐसे पॉइंट्स आपने बताया, आपको याद है कि ये ज़रूर ध्यान रखना अपने करियर में, क्योंकि मुलाकात बॉम्बे में होती रहेगी लेकिन जब ट्रैवल करोगे तो मुलाकात नहीं होगी, तो क्या ऐसी कोई खास पॉइंट्स आपने उनको टिप्स दिए हैं कुछ? नहीं, टिप्स तो पूरा, जितने भी मैं 2-4 साल जो भी रहा हूँ, ये जो नए लोग आए हैं, यंगस्टर्स आए हैं टीम में, काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस शेयर किया है मैंने। प्रेशर सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है। बॉलिंग के टाइम तनुष कोटियन है, जिनका बहुत ही बढ़िया सीजन रहा है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला था उनको रणजी में। मोहित अवस्थी है। तो इनके, ये जो यंगस्टर्स है, क्लब क्रिकेट काफ़ी खेलते हैं, और वो लोग के
दिमाग में काफ़ी क्वेरीज रहती है, क्वेश्चंस रहते हैं। वो हमेशा आके मेरे को पूछते थे कि ये सिचुएशन में कैसी बॉलिंग करनी चाहिए, आपका रूटीन्स कैसा है। तो मेरा यही कहना था कि एकदम सिंपल रखिए क्रिकेट, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो रूटीन्स है वो फॉलो करते रहना चाहिए। डिसिप्लिन बहुत ही ज़रूरी है जब भी आप क्रिकेट खेलते हो या आपके आगे के लाइफ में भी। तो डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी रहता है, ये हमेशा मैं कहते हैं मुंबई के ड्रेसिंग रूम में। और जो मुंबई का खड़ूस एटीट्यूड है, हमेशा हर एक प्लेयर, मतलब आप पहले के भी प्लेयर्स देखेंगे या अभी के भी प्लेयर्स, उनमें वो जो ब्रश होते आया है खड़ूस एटीट्यूड, हाँ। वो मैंने बोला कि काफी, मतलब वो जाना नहीं चाहिए ये ड्रेसिंग रूम के बारे। ड्रेसिंग रूम मंदिर जैसा है। काफी बड़े बड़े दिग्गज आके गए ड्रेसिंग रूम में, तो उनका जो लेगेसी उन्होंने क्रिएट करा है, उनको आपको वैसे ही रखना है। और मुंबई टीम उसी के लिए जानी जाती है कि ब्रांड जो खेलते हैं, क्रिकेट का ब्रांड डोमिनेट करते हैं। प्रेशर सिचुएशंस में जब आते हैं तभी बेस्ट निकलता है मुंबई टीम का। और कोई भी सिचुएशन से कैसा निकलना, ये सीखा है ये लोग ने ये सीजन में क्योंकि काफी मैचेस क्लोज रहे हमारे, तो वो एक्सपीरियंस से ही आता है। और काफी कुछ सीखने को मिला है यंगस्टर्स को। बिल्कुल बिल्कुल। और जो खड़ूस एटीट्यूड की बात की, रवि भाई से बहुत मुलाकात होती है, बड़े खतरनाक खड़ूस इंसान है वो भी। और चाहे मतलब अजीत अगरकर की बात करो, देखने में इतने स्वीट और सॉफ्ट लगते हैं, लेकिन बड़े खड़ूस से वो खिलाड़ी वो भी हुआ करते थे। तो सबसे खड़ूस कौन आपके करियर में आपको लगा? धवल सबसे खड़ूस कौन था? आप क्योंकि आप बहुत बड़े बड़े रोहित और सबके साथ आप क्रिकेट खेले हैं, तो सबसे खड़ूस एटीट्यूड आपके करियर के दौरान ड्रेसिंग रूम में किसका एटीट्यूड था कि छोड़ेंगे नहीं, ठोक देंगे सामने वाले को? ये तो मैं आपको अगर सच कहूंगा तो सब में ही है मुंबई के टीम में। अच्छा। मुंबई का वो लेगेसी रहा है, वो सबको आदत है कि वैसा ही खेलेंगे, छोड़ेंगे नहीं आखिरी तक। वो भले ड्रेसिंग रूम के बाहर या मैच खत्म होने के बाद एटीट्यूड अलग रहेगा, लेकिन जब भी मुंबई के ड्रेसिंग रूम में प्लेयर्स रहे या फील्ड पे उतरे, उनका वो कभी 99% कभी किसी ने दिया नहीं है, 100% और उसके ऊपर ही दिया है। तो एक ये बड़ी बात है मुंबई ड्रेसिंग रूम की। नहीं बिल्कुल, क्योंकि मुंबई का ड्रेसिंग रूम पहुंचने का मतलब होता है धवल की कहीं ना कहीं आपने इंडिया के दरवाजे भी एक दरवाजा खोल लिया, एक कदम इंडिया में रख लिया। क्योंकि कुछ टीम्स ऐसी होती है जहां पे पहुंचना ही इंडिया टीम पहुंचने के बराबर हो जाता है, तो उनमें से एक टीम है मुंबई इंडियन क्रिकेट में। ऐसे ही दूसरे स्पोर्ट्स में भी है, जैसे बताते हैं फुटबॉल में अगर बंगाल की टीम में पहुंच गए तो आप ऑलमोस्ट इंडिया टीम के डोर्स नॉक कर रहे हो। तो मुंबई की टीम हमेशा से इतिहास में ऐसे ही रहे, सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर, नाम लूंगा खत्म ही नहीं होगा। लेकिन आप लेटली आपने इंडियन क्रिकेट को भी फॉलो किया धवल, जिस तरीके से हमने टेस्ट सीरीज जीती है और यंगस्टर्स ने इस टेस्ट सीरीज को जिताया है, एक नए जनरेशन का स्टार्ट होता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। जैसे 1996-97 में सौरव, द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण आए थे, उसी तरीके से ऐसा लग रहा है यशस्वी, सरफराज खान, ध्रुव जुरैल, एक नया एक यंग लॉट आया है जो इंडियन क्रिकेट को आगे लेके जा सकता है, ऐसा देखने में लग रहा है। आपने फॉलो किया, आपको कैसा लगा ये? बिल्कुल फॉलो किया। और मुझे यही लगता है कि ये जो बैटर्स है, जैसे आपने नाम लिया यशस्वी जायसवाल, सरफराज, ध्रुव जुरैल आए हैं, शुभमन गिल, इन्होंने हेवीली रन्स किए डोमेस्टिक क्रिकेट में और उसके बाद उनको वो अपॉर्चुनिटी मिली है। ऐसे नहीं कि वॉक इन करके इंडिया के टीम में गए हैं। इन्होंने काफी मेहनत की है डोमेस्टिक क्रिकेट में, 2-2 सीजन, 3-3 सीजन हाईएस्ट रन गेटर रहे। सरफराज खान ने तो करीबन हजार रन्स किए हैं। फिर उनको ये मौका मिला है इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम में। तो काफी एक्सपीरियंस प्लेयर्स है डोमेस्टिक क्रिकेट में, इसीलिए आपको उनका परफॉर्मेंस दिख रहा है अभी। ऐसे नहीं कि जाके सीधा परफॉर्म किया, इसके पीछे काफी मेहनत रही है उनकी। इवन आप अगर बॉलर्स में देखें तो आकाशदीप काफी इंप्रेसिव लगे थे वो एक टेस्ट मैच में। मोहम्मद सिराज तो है ही अभी, और उनको गाइड करने के लिए भी जो सीनियर्स है इंडियन टीम में, वो काफी बढ़िया प्लेयर्स है। रोहित हो गया, जसप्रीत बुमराह हो गया, रवि अश्विन हो गए। तो ये एक मिक्स रहता है यंगस्टर्स और सीनियर प्लेयर्स का, ये काफी ड्रेसिंग रूम में होना काफी जरूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने डोमेस्टिक की बात की, ये बहुत अच्छी बात आपने की धवल, क्योंकि अभी डोमेस्टिक खेलने के लिए बीसीसीआई बोल भी रहा है और कहीं ना कहीं कुछ नहीं खेलने पे एक्शन लेने की बात कर रहा है, क्योंकि डोमेस्टिक खेलना बहुत जरूरी होता है, और खासकर फास्ट बॉलर्स के लिए। मैं एक बार मुनफ पटेल से बात कर रहा था, मुनफ पटेल बोल रहे थे कि डोमेस्टिक में बैट्समैन जो है ना समय भाई 300-300 रन बनाते हैं, उनको पकड़ना पड़ता है, उनके खिलाफ स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है पूरे दिन, उसके बाद जाके शाम को आउट कर पाते हैं उनको।
तो ये डोमेस्टिक बहुत कुछ सिखाता है धवल, जब आप इंटरनेशनल आने से पहले अगर खेलकर अच्छे डोमेस्टिक सर्किट में खेल के आओ, बॉलर हो या बैट्समैन हो। नहीं, काफी जरूरी होता है क्योंकि अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं और अभी तो इतना अच्छा लेवल आ गया है डोमेस्टिक क्रिकेट का, ऐसा लगता है कि आप इंटरनेशनल प्लेयर्स के सामने बॉलिंग या बैटिंग कर रहे हो। क्योंकि अगर आपने देखा, हर एक टीम में एक या दो इंटरनेशनल प्लेयर्स रहते ही है, और उसके वजह से जो लेवल ऑफ क्रिकेट जैसे हम बोलते हैं वो काफी ऊपर गया डोमेस्टिक क्रिकेट का, और इजी नहीं रहता है उधर जीतना। टफ कंडीशंस में परफॉर्म करते रहना पड़ता है, और वहां पे आपका कैरेक्टर दिख जाता है कि कैसा है कैरेक्टर, और वहां से ही आपका कैरेक्टर टफ बनता है। क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट काफी अलग है इंटरनेशनल क्रिकेट से, काफी डिफिकल्ट होता है ट्रैवल करते रहना। फिर जो लग्जरीज रहती है वो इतनी जैसे इंडियन टीम में मिलती है वैसे नहीं मिलती, तो उतना आपको अडेप्ट करना पड़ता है, और वहां से ही आपका कैरेक्टर बिल्ड होता है। बिल्कुल। और इन यंगस्टर्स को, इन बच्चों को बोलूंगा अब तो, क्योंकि मैं इतना उम्र हो गई अब, छोटे लगते हैं अंडर 19 अंडर 18 वाले। लेकिन धवल, ये यंगस्टर्स को आप लोगों से सीखने को भी मिलता है। और एक पॉइंट मेरे दिमाग में था, मैं आपसे पूछना चाहता था कि इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी डोमेस्टिक खेलना चाहिए, क्योंकि मुझे इस पर आपकी राय में जानना चाहूंगा। क्योंकि जब अगर रोहित कभी ड्रेसिंग रूम में एक मैच ही खेल लें, या आपके श्रेयस खेल रहे हैं, जो लेटेस्ट अभी खेल रहे हैं प्रेजेंट प्लेयर्स, अगर ड्रेसिंग रूम में आते हैं, तो जो यंग जनरेशन है जो एस्पायर कर रहे हैं इंटरनेशनल खेलने के लिए, उनको भी नए नए पॉइंट्स, नए नए टिप्स, क्या चल रहा है, ये सब सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। भले ही रोहित को डोमेस्टिक की जरूरत नहीं, लेकिन डोमेस्टिक को रोहित की जरूरत है कि वो आए और एक दो मैचेस कभी खेल के जाए। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि अगर आपने पहले भी देखा रहेगा तो जहीर खान, सचिन तेंदुलकर सर, अजीत अग्रकर खेलते रहे हमारे टीम में, और वहां से उनसे उनका खाली ड्रेसिंग रूम में मौजूद रहना ही बड़ी बात होती थी, क्योंकि वहां से काफी कुछ सीखने मिलता है। जो एटीट्यूड वो लाते हैं, उनका रूटीन्स, उनका जो एक्सपीरियंस है इतने सालों का, वो काफी मतलब अनमोल रहता है, और काफी कुछ सीखने। मैं भी बहुत फॉर्चुनेट रहा हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं उनके साथ खेलूं, उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करूं। तो काफी जरूरी है इंटरनेशनल प्लेयर्स का डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना। इंटेंसिटी भी काफी ऊपर हो जाती है जब भी आप उनके साथ खेलते हो, तो एक रहता है कि उनका इंटेंसिटी अलग रहता है, अलग तरीके से अप्रोच करते हैं, कि अलग तरीके से क्रिकेट खेलते हैं वो लोग। तो उनके इंटेंसिटी को मैच करना ये भी सीखने जैसा है कि डोमेस्टिक क्रिकेट का, इसीलिए मैंने जैसे कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट का लेवल ऊपर जा रहा है। क्योंकि अगर प्लेयर्स आते हैं तो ऑटोमेटिकली जो बाकी के 10 या 9 प्लेयर्स है उनका भी वो लेवल ऑफ इंटेंसिटी ऊपर जाता है, एटीट्यूड चेंज हो जाता है, एफर्ट्स लगाने लगते हैं, और काफी कुछ सीखने मिलता है। जैसे आईपीएल हो गया, अगर आईपीएल में आप खेलते हो तो काफी इंटरनेशनल प्लेयर्स रहते हैं, तो यंगस्टर्स को एक प्लेटफॉर्म है कि उनसे सीखना। तो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी 100% मैं कहूंगा कि इंटरनेशनल प्लेयर्स का खेलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम बिल्कुल करेक्ट बात है। और अगर बात करें जिस तरीके से डोमेस्टिक से अभी अभी आपने कहा मैच्योर होके, कैरेक्टर बिल्ड होके आए हैं, और उन्होंने दिखाया कि मुश्किल स्थिति में कैसे टीम को संभाला और इंग्लैंड के खिलाफ 4-1 जीते हैं, और डोमेस्टिक का बहुत बड़ा योगदान है उसमें। धवल, आपने बहुत लंबा समय जो है रोहित के साथ बिताया, साथ के प्लेयर हैं आप लोग सब, रोहित और आप सेम ड्रेसिंग रूम, सेम एज ग्रुप। तो रोहित एज कैप्टन आप कैसे देखते हो? क्योंकि स्टार्टिंग का अगर फेज देखें, मैंने भी बड़ा क्रिटिसाइज किया कि ये कैसी कप्तानी ठीक नहीं चल रही, लेकिन सडनली कप्तानी में एक चेंज आया है, और एक बहुत ही जबरदस्त लीडर, कैप्टन, प्लेयर, सब कुछ रोहित में नजर आने लगा है। और आप लोग जो बॉम्बे के प्लेयर होते हो ना, मैंने एक चीज नोटिस किया अपने करियर में, क्रिकेट की साइंस को या क्रिकेट को समझने की जो समझ जो है वो बहुत जबरदस्त है और बहुत अलग लेवल पे है आप लोगों का। ये बॉम्बे का एक खास मैंने कैरेक्टर देखा है प्लेयर्स का। तो इसलिए मैं ऐसे सवाल कर रहा हूं कि रोहित को एज ए कैप्टन जो एक चेंज आया स्टार्टिंग फेज, और ये जो सेकंड फेज मैं कहूंगा ये पिछले वर्ल्ड कप से जो शुरू हुआ है, एक अलग रोहित नजर आया। धवल, क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, बिल्कुल ही, जब भी उन्होंने वो कैप्टन रोल लिया तो 100% एक मैच्योरिटी आई है उनमें, और मैं उनको काफी सालों से देखते आया हूँ। उनका इवन जब भी अगर आप बैटिंग का स्टैट्स देखे आफ्टर लीडरशिप रोल, तो काफी बढ़िया रहा है उनका। करेक्ट। और आईसीसी टूर्नामेंट्स तो उनका कोई हाथ पकड़ नहीं पाया अभी तक। जबरदस्त कैप्टन है, ऐसा कैप्टन चाहिए आपको। एज अ बॉलर आप हमेशा चाहते हो कि रोहित जैसा कैप्टन मिले, क्योंकि एक बॉलर्स कैप्टन है, 100% फ्रीडम देगा, 100% बैक करेगा आपको, और ऐसा है कि हर एक को पसंद आया है वो।
हर एक को जाके मिलेगा, बात करेगा, जो भी यंगस्टर्स है टीम में इन्वॉल्व करेगा उनको हर एक चीज़ों में, खुद भी क्वेश्चंस पूछेगा, खुद भी आंसर्स करेगा उनसे। तो एक अप्रोचेबल कैप्टन है रोहित, और वैसा ही रहा है वो पहले से भी। जब भी कैप्टन नहीं था हमेशा एकदम शांत रहेगा, हर एक के बारे में सोचेगा, क्रिकेट में पूरे तरीके से इन्वॉल्व रहेगा जब भी खेलते रहता है। और एक बढ़िया प्लेयर है, बढ़िया इंसान है रोहित शर्मा, और वही दिख रहा है अभी, क्योंकि हर एक जन इंडियन टीम में बोल रहा है उनके बारे में कि हमें रोहित काफी पसंद है और हमें रोहित जैसा ही कैप्टन चाहिए। करेक्ट। और उसके कारण रिजल्ट्स भी दिख रहे हैं आपको अभी। एक चलो वर्ल्ड कप फाइनल हम जीत नहीं पाए, लेकिन जो परफॉर्मेंस रही है इंडियन टीम की वर्ल्ड कप में एब्सोल्युटली ब्रिलियंट रही है। और इस वर्ल्ड कप में भी यही मैं चाहूंगा कि रोहित जो उनका सपना है आईसीसी ट्रॉफी उठाने का वो कर लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। धवल, आप रिटायर हो चुके हो, अब आप बता भी सकते हो। वैसे भुलक्कड़ बहुत हैं रोहित, सुना है? भुलक्कड़? हाँ। नहीं, भुलक्कड़ तो ऐसा नहीं है, बट काफी कुछ दिमाग में रहता है। अच्छा। हर टाइम क्रिकेट में सोचते रहता है, हाँ। तो प्लानिंग चलती रहती है, इसीलिए ऐसा भुलक्कड़ तो नहीं है मेरे साथ। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है उसके। अच्छा, आप वो धवल याद है उनको, नहीं तो कई सारी चीजें वो भूल जा। लेकिन रोहित एज ए कैप्टन अब वाकई में ब्लेसिंग है इन यंगस्टर्स के लिए, धवल, आपको लगता है? क्योंकि जिस तरीके से इस इंग्लैंड टूर में सडनली सीनियर प्लेयर्स नहीं थे, तो राइट टैलेंट को पिक करना, उनको बैक करना बहुत इंपॉर्टेंट था, जो सौरव गांगुली ने किया था 2001 में जब कैप्टन बने। राइट टैलेंट को पिक किया, जहीर खान को पिक किया, युवराज को पिक किया, इनको पिक किया, वीरू को पिक किया और उनको बैक किया। तो रोहित ने इस बार टैलेंट राइट पिक किया, उनको बैक किया धवल, जो कि अपने आप में एक अच्छे कैप्टन और अच्छे क्रिकेट की समझ का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल यहां पर उन्होंने पेश किया। नहीं, काफी फ्रीडम दिया है उन्होंने प्लेयर्स को, और मुझे यही लगता है कि जब भी आपको फ्रीडम मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है कैप्टन से, तभी आपका ए गेम निकलता है और ए गेम दिख जाता है। और वही मैंने देखा है कि रोहित एज अ कैप्टन जब भी कोई टीम खिलाते हैं वो, तो जल्दी चॉप एंड चेंज कभी नहीं करते वो। काफी मौके देते हैं प्लेयर्स को, और उतना मौका देना चाहिए, क्योंकि इतना प्लेयर मेहनत करके आया है डोमेस्टिक क्रिकेट में, 3-4 सीजन के बाद टीम में जगह मिली है, तो क्यों ना उनको मौका दिया जाए। और उसके बाद में फिर देखे कि अगर वो इस टीम में रहने के लायक है कि नहीं। तो रोहित का एक ही यही है पॉजिटिव, कि वो काफी चांसेस देता है प्लेयर्स को, काफी सेटल होने में, और वो जो चीज है प्लेयर को सेटल होने में काफी मदद करती है और कॉन्फिडेंस देते रहता है, जैसे कि मैंने कहा। और वही दिख रहा है अभी अपने को टीम में, इंडियन टीम में, जिस तरीके से इंडियन टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ परफॉर्म किया है, बहुत ही जबरदस्त बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, और डोमिनेट किया है ये सीरीज में। बिल्कुल धवल, एक सवाल आपसे बहुत इंपॉर्टेंट ये पूछना है, क्योंकि आप 35 हो, रोहित 36 है उम्र में, और इस पड़ाव में आकर ना मैंने देखा है कि आपका फॉर्म सब कुछ आपका होता है, लेकिन आप अपने एज के साथ ज्यादा लड़ रहे होते हो, परफॉर्मेंस से ज्यादा, कि कोई चीज होती है जो हो नहीं रही है। तो इस समय रोहित को लगातार 2-3 साल खेलने के लिए एज ए बैट्समैन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा? लगातार क्रिकेट खेलते रहे, मैचेस पे मैचेस खेलते रहे, ब्रेक्स तभी लें जब वाकई में जरूरत है। इंपॉर्टेंट क्या है इस स्टेज में करियर के, जब 36 ईयर्स के हो? मैंने ब्रेटली से भी पूछा था एक बार, तो ब्रेटली ने कहा डिफाइंग एज इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। तो मैं इसलिए आपसे भी जानना चाहता हूं कि रोहित के लिए खासकर, क्योंकि 36 साल के हैं, व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि वो 2-3 साल इंडिया को और सर्व कर सके और इसी फॉर्म में रहे वो? नहीं, मुझे तो यही लगता है कि रोहित अभी कैप्टन है, तो उनके ऊपर काफी प्रेशर रहेगा मेंटली, और काफी कुछ है उनके शोल्डर्स पे। तो मुझे लगता है कि वो पिक एंड चूज कर सकते हैं जो भी इंपॉर्टेंट मैचेस है। अगर वर्ल्ड कप आ रहा है, वर्ल्ड कप से पहले आप मैचेस खेलिए जो भी है, क्योंकि वो मैच प्रैक्टिस मिल जाती है, और उसके बाद में वर्ल्ड कप खेले। और अभी ये एज में मुझे तो लगता है एज अ बैटर तो जैसे ब्रेक्स रहेंगे तो बेटर हो जाएगा, क्योंकि फिजिकल फिटनेस पे भी काम करने को उतना टाइम मिलता है। और अभी डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अगर आप बॉलर का देखें तो 100% जो इम्पोर्टेंट गेम्स है उसमें ही खिलाना चाहिए। बैटर्स तो भी हर एक मैच खेल सकते हैं, क्योंकि इतना फिजिकली उनके ऊपर अफेक्ट नहीं होता है, बट बॉलर के ऊपर होता है।
तो मुझे लगता है कि जो भी इम्पोर्टेंट मैचेस है रोहित को खेलने चाहिए, और आईपीएल में भी शायद अभी अगर लीड नहीं कर रहा है तो मे बी पिक एंड चूज करेगा, क्योंकि उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है, आईसीसी ट्रॉफी आई नहीं है अपने पास भी। तो मुझे लग रहा है कि सारे प्लेयर्स का फोकस उस पर ही रहेगा T20 वर्ल्ड कप। बिल्कुल। एक दो आखिरी सवाल फास्ट बॉलिंग से जुड़ा हुआ। इंडिया की फास्ट बॉलिंग पिछले 3-4 साल से लगातार हम देख रहे हैं कि एक टाइम तो हम बोल रहे थे 2-3 साल पहले कि द बेस्ट फास्ट बॉलिंग लाइनअप इन द वर्ल्ड। फिलहाल थोड़े इंजरीज हुए, थोड़े चॉप एंड चेंजेस हुए, इंजरीज, ब्रेक्स और वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत। लेकिन पेस बॉलिंग यूनिट आपको मौजूदा कैसी दिख रही है धवल, और फ्यूचर कैसा दिख रहा है इंडियन पेस बॉलिंग का? नहीं, बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि अभी देखे आपने जसप्रीत बुमराह लीड कर रहे हैं, उनको इंजरी हुई थी, उसके बाद में वो कमबैक किया उन्होंने, बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग की है। मोहम्मद सिराज पूरा वर्ल्ड कप जबरदस्त बॉलिंग करते हैं। मोहम्मद शमी जो अभी इंजर्ड है, बट 100% ऐसा लग रहा है कि T20 वर्ल्ड कप तक रेडी हो जाएंगे। अभी तक कुछ अपडेट आया नहीं, बट बहुत ही तगड़ी है अपनी फास्ट बॉलिंग यूनिट। स्पिनर्स का बोले तो कुलदीप है, बिश्नोई खेल रहे हैं, युजवेंद्र चहल है जिनको मौका नहीं मिल रहा है, बट वो भी काफी बढ़िया गेंदबाज है। और बेंच स्ट्रेंथ का अगर बात करें तो मुकेश, आकाशदीप, जिन्होंने काफी बढ़िया बॉलिंग की थी वो एक टेस्ट मैच में। और शायद अभी बीसीसीआई ने फास्ट बॉलिंग पूल भी रखा है, करेक्ट रखा है, जहाँ पे अच्छे यंगस्टर्स है जिन्होंने परफॉर्म किया है, उन सभी को उस पूल में रखा है। तो मुझे लग रहा है कि काफी अच्छा है फ्यूचर इंडियन क्रिकेट का, बॉलिंग वाइज, बैटिंग वाइज। बैट्समैन तो है ही अपने पास, बैट्समैन की कभी कमी आई नहीं है इंडियन क्रिकेट में, बट फास्ट बॉलर जो 140 145 डालते हैं उन्हें भी ग्रूम कर रहे हैं अभी बीसीसीआई। एक अच्छा इनिशिएटिव किया है उन्होंने भी, तो काफी ख्याल रख रहे हैं बॉलर्स का। और मुझे लगता है ऐसे ही होना चाहिए। प्रोफेशनलिज्म तभी आता है जब आप सबका ख्याल रखें, और परफॉर्मेंस तभी निकलती है जब आपको पता है कि आपके पीछे है जो आपको बैक करे और कॉन्फिडेंस दे। T20 वर्ल्ड कप जीतने के चांसेस कितने आपको लग रहे हैं? 99%, 100%, 80%? नहीं, मुझे तो 100% लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग खेल रहे हैं क्रिकेट, एक ही है ऑस्ट्रेलिया, जब भी आईसीसी टूर्नामेंट आती है उनका ए गेम निकलता है और राइट टाइम पे वो लोग परफॉर्म करने लगते हैं। बट मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से इंडियन टीम खेल रही है, लग रहा है कि वर्ल्ड कप लेके आएंगे। और मेरे बेस्ट विशेस रोहित को, क्योंकि हमें भी लगता है कि रोहित ने वो ट्रॉफी उठानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल उठानी चाहिए और डिजर्व करते हैं वो। और चलिए एक बार फिर लौट के आता हूं आप पर। क्रिकेट से संन्यास ले लिया, लेकिन क्रिकेट तो छूट नहीं सकती है, कि क्रिकेट तो आपके रगों में दौड़ती है और क्रिकेट से कभी आप दूर भी नहीं होना चाहेंगे। लेकिन नेक्स्ट इनिंग्स किसकी तरफ, कमेंट्री की तरफ, या जो मैं आपकी पर्सनालिटी देख रहा हूँ फिल्मों भी जा सकते हो वैसे, तो आप नेक्स्ट स्टेज क्या उसमें? नहीं, मेरा तो यही बोलना है कि क्रिकेट ने मुझे इतना दिया है, आज जो भी हूँ मैं क्रिकेट की वजह से हूँ, तो 100% क्रिकेट रिलेटेड ही जो भी रहेगा वो मैं करूंगा। कोचिंग हो जाए, मेंटोरिंग हो जाए, या किसी कमेंट्री तो कर ही रहा हूँ मैं। हाँ, तो देखा मैंने। किसी को भी अगर मेरी हेल्प लगेगी तो 100% मैं रहूंगा हेल्प के लिए। वैसे मुंबई टीम में काफी मिस करेंगे, मैं भी मिस करूंगा उनको, बट यही चाहिए कि अच्छा परफॉर्म करते रहे सारे प्लेयर्स, और मुंबई और इंडिया का नाम रोशन करे। बिल्कुल। और जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, धवल की एक डॉटर है जो LKG है, उसमें एडमिशन के लिए आज वो गए हुए थे। तो घर में भी एक बडिंग क्रिकेटर आ रही है, अब WPL भी आ गया है, मुंबई इंडियंस की टीम भी है, तो घर में मुंबई की एक क्रिकेटर आपको तैयार करने के लिए आपको मौका मिल रहा है घर में ही। तो क्या ख्याल है, घर में क्रिकेटर बनाएंगे? डॉटर खेल रही है मुंबई इंडियंस देन इंडिया के लिए। आपको बता दूं कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, लेफ्टी बैटिंग करती है, ओह वाह, बढ़िया चांस मिलेगा उसको ये बात से टीम में भी। तो आप मतलब वो अगर खेलेगी तो आप उसको ग्रूम करने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले? बिल्कुल नहीं, 100%। अभी से तैयारी चालू है उसकी। सो नाइस, सो स्वीट। थैंक यू सो मच धवल, आपका ऑल द बेस्ट, और एक बार फिर ढेर सारी बधाई आपके करियर, रणजी चैंपियन। और हम उम्मीद करेंगे कि आप जैसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी जिन्होंने इतना कुछ भारतीय क्रिकेट को दिया है, उसका पूरा फायदा भारतीय क्रिकेट वापस आपसे ले, भर के आपसे इसका फायदा ले। थैंक यू सो मच धवल इस बातचीत के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
धवल कुलकर्णी हाल में रिटायरमेंट लिया, लेकिन जो बातचीत की उससे आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिकेट की समझ और कितने जबरदस्त खिलाड़ी वो अपने करियर में रहे। और उम्मीद यही है कि धवल जो है अब जो होता है ना कि गिव इट बैक वाली जो बात होती है उसमें जो है अब क्रिकेट को वापस वो देंगे, जितना उन्होंने सीखा देखा वो जो है अब आने वाले यंग जनरेशन को बॉम्बे के, हिंदुस्तान के, जहां भी जरूरत हो वहां पे धवल जो जाके है कंट्रीब्यूट जरूर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये बातचीत में आपको मजा आया होगा और काफी कुछ नया पता भी चला होगा। और उम्मीद है जो धवल चाह रहे हैं कि रोहित शर्मा के हाथ कम से कम एक आईसीसी ट्रॉफी आए, वो सपना भी उनका सच हो जाए। रणजी ट्रॉफी जिताकर उन्होंने संन्यास लिया है, तो रोहित को संन्यास तो नहीं, कम से कम उनकी जो उम्मीद है कि ये जो सपना है कि आईसीसी ट्रॉफी रोहित के हाथ में आए, वो सपना जून के महीने में जो है वो सच हो। थैंक यू सो मच। इंडिया टीवी क्रिकेट को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में वो बेल आइकन जरूर दबा दें, घंटी, जिससे कि जब भी हम लाइव हो तो आपको जरूर पता चल जाए। थैंक यू, टेक केयर।